to Wednesday evenings from the Eastern Mediterranean. And this evening, we're very, very happy to have with us our dear brother, Matthias, joining us from Switzerland. So, Matthias, a very warm welcome to you. Thanks so much. I'd like to welcome you with some flowers, which are arriving on the screen. Here we are. There is Sister Shukran. With some really, really nice flowers from the Aegean region. It's especially for Thank you. you. Wonderful. Thank First you, time I did that. yeah. Yeah, lovely. Thanks Thank you, so Shukran. much. ब्रदर माथेया के बारे में जो उनको पता नहीं है, उनके लिए कुछ थोड़ी सी उनकी परिचय है। वो एक्चुअली भारत आए थे और भारत में उनको परमात्मा का परिचय मिला। वो कोऑर्डिनेटिंग टीम स्विट्जरलैंड में बाबा की सेवाएं देते हैं और स्कूल हेडमास्टर की तरह भी वो काम कर चुके हैं। एंटी स्ट्रेस और रेजिलियंस कोच की तरह भी वो विशेष सेवाएं देते हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत सालों से हम बहुत अच्छे समय एक साथ गुजारे हुए हैं मधुबन में। बहुत ही सरल चित्त और बाबा का समर्पित बच्चा है। और आज का टॉपिक है उनके लिए पुराने संस्कार बहुतों को ये पता होगा कि चंद्रू बहन जो बाबा की सेवाएं बेस्ट कोस्ट यूएसए के अनेक सेवा केंद्रों के वो संचालन करते थे। वो एक थे सेवाओं के लिए भारत बाहर। माथिया भाई बोलने के बाद सैन फ्रांसिस्को से दोपहर हमसे जुड़ेंगे वहाँ का समाचार सुनाने के लिए, क्योंकि चंद्रू बहन के आज बाबा की गोद में गए अपने पार्थिव शरीर को। थैंक यू सो मच योगेश फॉर इंट्रोडक्शन। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपने निमंत्रण दिया। चंद्र बहन जी का हम चित्र भी देख सकते हैं, हमको पता है। शाम का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे हमारे पुराने संस्कारों को ब्रेक करना। हम सबके अंदर एक बहुत ही प्योर डिजायर है कि पुराने संस्कार बहुत गहरे डीप रूटेड संस्कार है, वो किस तरीके से हम उनको निकालें। सिर्फ बोलना नहीं, मुझे इस विषय में एक प्रोसेस भी लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि जब आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप उस पुराने संस्कार जिसको निकालना चाहते हो बहुत ही सफल पूर्वक आप निकाल सकते हो। ये बाबा के मैसेज के हिसाब से है। तो मैंने जो पूछा था, बाबा ने मुझे सिखाया इस तरीके से तुम अपने संस्कार को परिवर्तन कर सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पास लास्ट संडे की मुरली जो बाबा का है, जिसमें बाबा ने कहा
आप स्वयं को चेक करें। आपको पता है कि क्या सही नहीं चल रहा है स्वयं में, आप चेक करते हो। परंतु बाबा ने कहा कि आपने कुछ तरीके को आपने अपनाया नहीं है, आपने स्वयं को ज्ञान की शक्ति नहीं दी है, इसीलिए आपका पुराना संस्कार गया नहीं है। कलेक्शन पॉइंट्स को कलेक्ट करना, ज्ञान को सुनना, ये सिर्फ इतने ही जरूरी नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें आवश्यक है अपने पुराने संस्कारों को निकालने के लिए। जब कभी किसी को सुनाना भी पड़ता है ना, बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं और आप समझते हो कि कैसे लोग ये पॉइंट्स को यूज करें, ये पॉइंट्स को यूज करके किस तरीके से अपने जीवन को और सकारात्मक और खुशहाल बना सकते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको समय की सदुपयोग करते हुए आपको कुछ आप सबको मैं एक प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ। बहुत ही सहज प्रोसेस है। इस तरीके से पुराने संस्कारों को तोड़कर निकाल देना है स्वयं से। फर्स्ट स्टेप है, मैं आपके सामने फर्स्ट स्टेप प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको निर्णय लेना है कौन सा संस्कार को मुझे निकालना है। आज शाम को आपको कौन सा संस्कार निकालना चाहते हैं। सिर्फ सुनना नहीं, परंतु अपने मन में क्या निकालना है रखना। आप दूसरा स्टेप है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। ये बहुत सिंपल बात है परंतु बहुत प्रमुख है। पर्सपेक्टिव के बगैर हमको चेंज नहीं हो मिल सकता। उसमें सबसे पहला स्टेप है एक को देखो और दूसरा इस तरीके से हम परिवर्तन लेके आ सकते हैं। बाबा का मैसेज है, बाबा ने खुद बोला कि हमको क्या करना चाहिए। और चौथा स्टेप है बाबा को ही इसमें बुलाओ, बाबा आइए, आप मुझे परिवर्तन कीजिए। आपके लिए क्या है मैं पता नहीं करूँ। हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं और पूरा शक्ति किसी एक में नहीं लगा पाते हैं और बाबा को तो पूरा आह्वान करके उसको उपयोग नहीं कर पाते। बाबा को मदद करने की, बाबा हमारे ऊपर परिवर्तन करने की ज्यादा हम मौके नहीं देते बाबा को। चलिए ये प्रोसेस में हम सब अभी गुजरते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आप सब तैयार हो? सभी तैयार है टेक ऑफ होने के लिए? अगर आप सब कैमरा ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। बहुत सुंदर फीलिंग आएगी मुझे कि हम सब साथ में इस यात्रा में शामिल हैं करके लगेगा। हाँ जी, मैं कुछ चेहरों को देख सकता हूँ। बहुत अच्छा है आप सबको देखना, बहुत अच्छा। सबसे पहला स्टेप कौन सा? संस्कार। यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे और प्रतिबिंब करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे 1 मिनट। कौन सा वो एक संस्कार है जो आप समझते हो कि अभी समय नहीं है इसको बदलने के लिए? तो हम इसको अगर हम समझते हैं उसको नहीं, तो फिर कैसे हम बदल सकते हैं? सोचिए, समय आपसे क्या मांग रहा है, बाबा आपसे क्या चाह रहा है, तो कौन सी परिवर्तन है? स्वयं में रिफ्लेक्ट कीजिए, समय की पुकार क्या है,
आपसे समय क्या मांग रहा है? आपके मन में 2-3 प्रकार के संकल्प आ रहे होंगे कि समय क्या चाहता है, भगवान क्या चाहता है मुझसे? उसमें से एक चुनिए। आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस संस्कार का एक नाम दीजिए। आप उसको एक नाम दीजिए। क्या कहना चाहते हैं? ये आपकी फैंटेसी है कि आपको इरिटेशन है, बहुत इरिटेट होते हो फ्रीक्वेंटली, वो आपको चेंज करना है, या फिर कोई कुत्ता भौंक रहा है, बहुत जल्दी आप उससे चिढ़ जाते हो। आप अपने संस्कार का नाम दीजिए, उस पेपर में लिखिए। ये स्केल है, ये देखिए। आप यूज कर सकते हैं स्केल पे कि आपका मोटिवेशन क्या है उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। एक लाइन, एक क्रॉस, कुछ भी आप, निशानी। कुछ लोग लिख पा रहे हैं कि वो हाईली मोटिवेशन है। किसके पास मोबाइल होंगे तो शायद वो लिख नहीं पाएंगे। हमारे पास एक बहुत ज्यादा अच्छा मोटिवेशन चाहिए उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। बहुत अच्छे से आपको रियलाइज करना है। ये जो संस्कार है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, बहुत ज्यादा मेरे को सफरिंग दिया हुआ है। अनेक समय, बहुत समय से मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा है ये। इस संस्कार को आपको परिवर्तन करना है, इसलिए मोटिवेशन बहुत आवश्यक है इसको बदलने के लिए। ये कोई पुराना संस्कार है? लिखिए, क्या ये पुराना संस्कार है, ये नया संस्कार है? ये बहुत कमजोर संस्कार है, ये पुराना संस्कार है या नहीं? लिखिए। क्या आपका दैवी संस्कार है जो 2500 वर्ष आप देवता बनकर जिए, क्या ये संस्कार आपके साथ था? नहीं था। ये नए हैं, ये बहुत कमजोर संस्कार है, ये रावण के संस्कार है और हमारे अंदर बैठकर हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी आपको पता है कौन सा संस्कार आपको चेंज करना है। और दूसरा स्टेप बहुत सिंपल है, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। हमें लगता है ये संस्कार ज्यादा अटेंशन पे ना करने के कारण ऐसा पुराना बुरा हो गया है। किसी को कोचिंग सेशन होती है तो उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, आपको क्या चाहिए? तो अब ऐसे ही आपको भी पूछा गया कौन सा संस्कार आपको परिवर्तन करना है। स्वयं से आप पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो। ये प्रश्न है, आप क्या बनना चाहते हो। ये एक तरफ आपके बहुत ही कमजोर संस्कार है, पुराना संस्कार है, और आप इस तरफ उसको पीट कर लीजिए
और आप उस तरफ देखिए और आपको क्या बनना है उस तरफ देखिए। क्या बनना है आपको? एक मिनट लीजिए, क्लियर हो जाइए अपने मन में कि आपको क्या बनना है। आप पीछे भी लिख सकते हैं, पेपर के पीछे लिख सकते हैं आपको क्या बनना है। एक लाइन में, एक वर्ड में लिख सकते हैं आपको क्या बनना है। आपको पता है ना, आपका ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे है, दिव्य है। सबसे ज्यादा सनातन संस्कार आपके बहुत अच्छे हैं। ये जो मध्य के बीच के पुराने संस्कार जिनको समझते हो जो दुखदाई है, उन संस्कार को लिखना है निकालने के लिए एक तरफ। दूसरे तरफ आपको अगर ये निकल जाए तो और क्या बनना है, इसके बदले में इसको निकाल के आपको क्या बनना है। आपको क्या बनना है? आपको ये जो दुखदाई संस्कार ज्यादा आपके साथ नहीं रहना है तो कैसे करना है? क्या क्या बनेंगे आप? क्या किस रूप में होंगे? सेकंड स्टेप करेंगे। क्लियर है ना सभी को? आप दूसरों को भी वो जो समझते हैं वो देख रहे हैं। आप स्वयं को प्रिपेयर कीजिए कि कैसे आपको व्यवहार में लेके आना है। जो भी आपको बदलना चाहिए चाहते हो, जो भी पेपर में लिखा है आपने, अंदर से स्वयं को देखिए। ये जो नए तरीके से जो आपको बिहेव करनी है, नए तरीके से सोचना है, उस कमजोरी को निकालने के लिए, कमजोरी के ऑपोजिट का जो स्वरूप जो आप बनना चाहते हो, वो अंदर देखो अपने आप को। पहले ये सत्य को आप स्वयं में क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है मुझे पीपल्स प्रोवोकेशन संस्कार को मुझे निकालना, अर्थात कोई भी मुझे कुछ बोलता है मैं जल्दी प्रोवोक हो जाती हूँ, तो इस चीज को निकालना है। तो फिर हम अपने आप के अंदर देखेंगे हम कैसे स्टेबल, स्थिर रहेंगे और बहुत ही सहन शक्ति से रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। इन बातों को स्वयं में देखना है कि मैं बहुत उस रियलिटी को मैं ज्यादा अंदर ही अंदर क्रिएट कर रही हूँ कि मैं वास्तव में बहुत शांत स्वरूप, सहन शक्ति स्वरूप और खुश मिजाज आत्मा हूँ, स्थिर आत्मा हूँ। जैसे कुछ बीके आत्माएं होंगी, अब बाहर से कैसे दिखेंगे?
ये देखिए, ये सभी के चेहरे देखेंगे तो हर एक के चेहरे पे कुछ-कुछ बातें होंगी। पर एक व्यक्ति जो है, वो आँख बंद करके जो चारों तरफ की क्रोधी आत्माओं को अपने मन में शांत स्वभाव, खुशनुमा चेहरे, इस तरीके से अगर वो देखेगा अपने मन में, तो वो अपनी सच्चाई को अपने मन में देख रहा है। सर्टेनली वो दो कम से कम ये एक व्यक्ति जो अंदर दूसरों के बारे में अच्छा देख रहा है, वो एक व्यक्ति तो सबके बारे में अच्छा सोच रहा है। तो उसकी भावनाएँ दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छा होगा, पॉज़िटिव होगा। हमने एक रिट्रीट किया इस विषय में। एक क्लास के बाद एक क्लास हमारे रिट्रीट में हुआ, पर हम हमारा एक प्रोसेस की तरह चला। तो हर कोई ने हम एक एक एम एम्बिशन के साथ हमने ये काम किया कि कुछ भी हो जाए, कि अंदर से इस 1 घंटे में मुझे सिंसियरली बैठ के अपने अंदर के पुराने संस्कार को निकाल दें। क्रिएट अ रिलेशनशिप विथ योर एम, ये मुझे बहुत पसंद आया। आपका एम क्या है? क्या बनना है? अपने आप से पूछिए कि कैसे मैं इस मेरे अपने मंजिल को मैं प्राप्त कर सकती हूँ, कैसे स्वयं को मैं परिवर्तन कर सकती हूँ, और बीच में कितने सारे दिक्कतें आएँगी। क्या है वो सब विघ्न? जब तक हम अपने मंजिल को, अपने भविष्य को, नए विज़न को हम ऐसे पकड़ के रखेंगे अंदर, उतनी एनर्जी, उतनी लाइफ़ आपकी प्रोसेस में जुड़ जाएगा। और ये क्या कहते हैं, ये वही तरीका है जो स्पोर्ट्स पीपल है ना, अपने आप में यूज़ करते हैं, और वो हज़ार बार देखते हैं। इस तरीके से वो परफ़ॉर्म करते हैं अपने जो स्पोर्ट्स में सफलता प्राप्त करने के लिए कि उनको क्या करना रहता है, वो अपने मन में करते रहे, वही सोचते रहते हैं, हज़ार बार सोचते हैं, और फिर जाकर वही करते हैं जो वो सोचते हैं। ये देखिए, हाउ टू चेंज अ संस्कार, सी इट, देखो। ये बाबा ने मैं घड़ी-घड़ी इसी महावाक्य को देखता हूँ और सोचता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, इसी को मैं समझता हूँ। देखो बाबा ने क्या बोला है, ब्रिंग दैट थॉट इनटू योर कॉन्शियसनेस एवरी डे। बाबा ने क्या कहा देखिए, वो संकल्प अपनी स्मृति में प्रतिदिन लेके आइए। जो आपको बनना है, वो थॉट लेके आना। शाम को सोने से पहले स्वयं को चेक करना है, क्या ये जो मुझे बनना है, क्या मैं एक्चुअली बन रहा हूँ? अगर नहीं बन रहा हूँ, तो बिफोर फॉलिंग स्लीप, सोने से पहले आपके अंदर की उमंग उत्साह को इमर्ज करो। दूसरे दिन के लिए उमंग उत्साह को जागृत करो। और अभी दूसरे दिन अब तभी सोना जब आपने जो सोचा है वो आप प्राप्त करें। ऐसे सोचना सोने से पहले कि मुझे ये प्राप्त करना है और मैं ज़रूर करके छोड़ूँगा। और जब सुबह उठेंगे ना, स्वयं को चेक करो कि क्या मैंने रात को जो सोच के सोया था, अभी भी मेरे मन में वही संकल्प है या फिर डिसअपीयर हो गया है? और जो थॉट फिर वापस रीअपीयर होता है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर का उमंग उत्साह जागृत अवस्था में है। नए संस्कार बनने में उमंग उत्साह अति आवश्यक है। अभी आपको डज़ इट मेक सेंस? है ना? अव्यक्त बाप दादा की बातें मैंने अपने टॉपिक में लिया है क्योंकि बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि बाबा ने बोला है ये बातें। दूसरा है बिकम अ पॉइंट एंड यूज अ पॉइंट। बाबा ने ये मैसेज हम सबके लिए दिया है, और देखिए क्या बाबा ने बताया है। कहता है, अपने आप को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बनाइए और फिर बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को प्राप्त कीजिए। सुनिए, लेट देयर बी अ बैलेंस ऑफ द टू।
This is receiving number one success by using the number one method. यही number one तरीका है आपको number one success दिलाने वाला, अर्थात अपने आप को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित कीजिए। फिर आप ज्ञान रत्नों का अर्थात ज्ञान के बिंदुओं को, पॉइंट्स को आप स्वीकार कीजिए। ये आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता भी है और उपयोग भी करता है। समझ में आया? अगर आपको नंबर 1 बनना है तो आपको यही करना है। इस साल की ये जो तपस्या है, यही आपके लिए अंतिम मौका है। ये बाबा का मैसेज लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने ये बातें उपयोग की, यूज की है कि पॉइंट बनो, पॉइंट ग्रहण करो ज्ञान की, सिर्फ सुनना नहीं। तो मैं सोच रहा था जब बाबा ये कह रहा था कि पॉइंट बनो, इसका मतलब क्या है? अर्थात मुझे स्वयं को आत्म ज्योति स्वरूप में स्मृति में लाना है। जब भी मैं पुराने संस्कारों को अभ्यास करता हूँ तो मैं ये सारे पेपर ले लेता हूँ और लिख देता हूँ, ये मेरा पुराना संस्कार है और ये इमर्ज हो रहा है और मुझे इस संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है, वापस देख कर उसको उसके पुराने फॉर्म पे लेके आना है। वो जो नया फॉर्म है वो कमजोर है और मैं इमोशनली जब ट्रैप हो जाता हूँ तब मेरी बुद्धि इश्यू से कनेक्टेड है, व्यक्ति से कनेक्टेड है, परिस्थिति से कनेक्टेड है। और जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ इसके ऊपर, अब समझ में जब आ जाता है फिर आपको पता पड़ जाता है इसमें रिफ्लेक्ट करने की कुछ नहीं, बातें ही नहीं है। रिफ्लेक्ट करो पर कहाँ तक, कब तक? पर जितना होने के बाद उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से, उस वस्तु से अपने आप को मन बुद्धि से डिस्कनेक्ट करो और बाबा से जोड़ा अपने को। मैं एक केबल से मैं कंपेयर करना चाहूंगा। जब मैं इमोशनली एंटेंगल होता हूँ तो सिचुएशन से प्लग हो जाते हैं, व्यक्ति से प्लग अप हो जाते हो, तब क्या होता है? फीलिंग्स, थॉट्स, पिक्चर्स, 3 बातें हैं ना, 3 पिन प्लग है मेरे मन में, ये सब चलता है। फीलिंग्स, बातें, पिक्चर्स। अब मुझे क्या करना है? प्लग आउट करना है। वो प्लग आउट करना है उन सब बातें, 3 बातें दूसरों से जो मैं स्वीकार कर रही हूँ, उसको प्लग आउट कर देना है और मुझे अंदर फोकस करना है भ्रुकुटी के बीच में कि मैं कौन? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। इस तरीके से इस मैसेज को, बाबा का जो दिया हुआ मैसेज को मैं धारण कर सकती हूँ, अर्थात स्वयं को ज्योतिर्बिंदु महसूस करना। जो दूसरा पॉइंट है, यूज अ पॉइंट। किस तरीके से हम पॉइंट को यूज करते हैं? आप इस तरीके से ज्ञान का बिंदु समझकर आप यूज नहीं करते हैं। और पॉइंट को कैसे यूज करते हैं? आपके कर्मेंद्रियों को आप सिखाओ। यू टीच योर फिजिकल ऑर्गन्स द पॉइंट। आप में से हर कोई ये कर सकता है और आप में से हर किसी के संस्कार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आपका मंजिल भी आप अलग बनाए होंगे अपने लिए, क्या बनना है करके। हर चीज अलग होता है ना हर व्यक्ति से। Why is it worth changing this संस्कार? देखिए, यहाँ तो सभी बी के आत्माएं हैं, हर किसी के पास ज्ञान है आत्मा परमात्मा का, इसलिए आप फटाफट लिख सकते हो। Why is it worth changing this संस्कार? इस प्रश्न का जवाब लिखिए, क्यों इस संस्कार को बदलने की आवश्यकता है? हाफ ए मिनट में एक लाइन में आंसर कीजिए। ये पॉइंट ऑफ नॉलेज है। क्या आवश्यकता है इस प्रश्न को बदलने की मुझे? ये बाबा का पावरफुल पॉइंट है ज्ञान में। ज्ञान अनुसार बाबा हमें बताते हो, ये पूछते हैं, ये संस्कार को बदलने की क्या आवश्यकता है? बताइए, आपको बदलना क्यों है? कुछ भी आप समझते होंगे, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, परंतु इसको बदलना क्यों चाहते हैं?
Why is it worth changing this sanskar? मुझे जस्ट अभी रियलाइजेशन आई, ये प्रश्न शायद रॉन्ग है। देखिए कितना जल्दी आप अंदर से महसूस कर सकते हो, ये फिर भी लगता है रॉन्ग क्वेश्चन है। देखो मैं फोकस्ड हूं कि मुझे क्या नहीं चाहिए। Why is it worth achieving this aim that you have set for yourself? क्योंकि हम जिसके बारे में सोचते हैं उसको हम एनर्जी देते हैं, उसको लाइफ देते हैं। उस पुराने संस्कार के बारे में क्यों सोचें? ये तो सोच सकते हैं ना, जो बनना चाहते हैं, हमारी जो मंजिल हम अपने लिए बनाया है, उस मंजिल को प्राप्त करना इतना आवश्यक क्यों है? दूसरा प्रश्न, what awareness of myself gives me the power to change? इस पुराने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए कौन सा वो स्मृति है, कौन सा वो स्वमान है, कौन सी वो गुण है, कौन सी वो बात है जो बाबा ने मेरे बारे में मेरे को बोला है और मुझे उसकी स्मृति में रहना है, जब वही मुझे परिवर्तन शक्ति देता है। कौन सी वो स्मृति है, स्वमान है जो मुझे परिवर्तन शक्ति देगा? आपको चाहिए तो तीसरा प्रश्न भी है। आपकी जो मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कौन सी वृत्तियां आवश्यक है? चाहे वो कार्य होगा, कार्य सिद्धि की बात होगी, या आपकी शारीरिक प्रणाली होगी कि मुझे इस तरीके से हेल्दी बनना है या इस बीमारी को निकलना है, वो कोई भी आपकी मंजिल होगी। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए इस जिस रास्ते में है जा रही हूँ मैं, उस रास्ते के मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस रास्ते को की लंबाई को कम करने के लिए मुझे कौन से एटीट्यूड चाहिए? मुझे पता है कि ये जो संस्कार है ना, ये मुझे मिली हुई संस्कार है, इस दुनिया की संस्कार, ये मेरा अपना ओरिजिनल नहीं है। तो फिर मेरा कौन सा वो एटीट्यूड है जो मुझे मदद करेगा इस पुराने दुखदायी संस्कार से छुटकारा पाने के लिए? चौथा प्रश्न है, आप ज्यादा नहीं चिंता करना, 5 ही प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। इस विषय में बाबा की क्या दृष्टिकोण है? आप समझ गए ना, जब मैं इश्यू कहता हूं, इस विषय में मतलब कौन सी इश्यू है, क्या टॉपिक है, जो टॉपिक रिलेवेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में, ये वर्कशॉप में, कि बाबा की क्या दृष्टिकोण है इस पूरी बात के लिए, कि बाबा ने मेरे को कौन सा मार्गदर्शन दिया, किस तरीके से क्या बोला है। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, किस तरीके से माया इस विषय में पेपर टाइगर बन गई है मेरे लिए? इसका मतलब क्या है? मेरे मंजिल के कनेक्शन में माया किस तरीके से पेपर टाइगर बनकर विघ्न बन रही है?
मेरे मंजिल के कनेक्शन में इसका अर्थ क्या है? मेरे को कौन से विघ्न है जो मंजिल को प्राप्त करने में दिक्कत बन रही है? किस तरीके से माया आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। आप सब प्रोसेस में हो, मेरे साथ हो। आप कुछ तो बताइए, कुछ तो चैट बॉक्स में लिखिए कि आप मेरे साथ हो इस प्रोसेस में। थम्स अप भी दे सकते हैं। चलिए प्रोसेस को और एक बार देखते हैं। देखिए देखिए, एक न्यू रियलिटी को क्रिएट कीजिए, सुबह में और शाम को दोनों, और 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता मैक्सिमम कीजिए। आपके अंदर से इतना दृढ़ता, इतनी शक्ति आएगी कि ये परिवर्तन हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो कमजोर संस्कार है ये परिवर्तन ना हो। बाबा को आह्वान कीजिए। कैसे बाबा को आह्वान करेंगे अभी? मुझे लगता है कोई भी परिवर्तन के लिए ये बहुत काम करता है। एक है ऑनेस्टी, स्वयं से, बाबा से और दूसरों से। ऑनेस्टी स्वयं के तरफ, अंदर की तरफ। सेकंड सोल कॉन्शियसनेस है। बाबा को याद करने के लिए, बाबा को आह्वान करने के लिए हम जो भी सोचते हैं वो देह अभिमान से सोचते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना है। बैठ के स्वयं को आत्मा निश्चय करें। बस 10 मिनट या फिर 2 मिनट घड़ी घड़ी ये सोचिए, स्वयं को देखिए भ्रुकुटी के बीच में आत्मा के रूप में, चमकता हुआ सितारे के रूप में। यही अभ्यास की आवश्यकता है। देखो, बाबा की ही मदद हमें सब कुछ, हमारे लिए सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकता है। परंतु स्वयं को स्वयं को पहले आत्मा निश्चय करें, फिर बाबा की आंखों में देखिए। बाबा की मुस्कुराता हुआ चेहरा भी देखेंगे ना, बहुत मददगार साबित होगा। बाबा की प्यार को आकर्षण करने का ये एक बहुत आसान ये तरीका है। समझो कोई व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप उस व्यक्ति के प्रति गुड विशेस, गुड फीलिंग्स क्रिएट करेंगे ना, बाबा को आप बहुत पसंद आएंगे। जब बहुत ही यहाँ गहरी डीप रूटेड संस्कार होगा तो हम लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। ऐसी बहुत डीप रूटेड अति अति दुख देने वाली बातें अंदर होगी, तो इसलिए बाबा से मदद लेने के लिए और उस अंदर के जो दुख के बात को ओवरकम करने के लिए हमको, देखिए बाबा ने क्या कहा, बस 2 दिन पहले बाबा ने क्या कहा, वॉटेवर, ये साकार मुरली से मैंने ये पॉइंट मुझे मिला कि whatever pure desires you have when you pray, I fulfill these desires, pure desires,
देखिए बाबा क्या कह रहा है, इसको अगर समझो हनुमान का भगत होगा, हनुमान को दिल से वो प्रार्थना करता है और जो भी माँगता है, मैं उसी रूप में उसको संतुष्ट करता हूँ। बाबा ज़रूर हर कामना का संतुष्ट करने वाला है, परंतु अंदर एक प्योर डिज़ायर होना चाहिए हमारे। 6-7 साल पहले की बात है, अगर आपको कुछ अनुभव चाहिए, बाबा वो अनुभव देने के लिए बंधा हुआ है। आपको वो अनुभव चाहिए तो बाबा को देना ही पड़ेगा। परंतु एक बहुत इम्पोर्टेंट एडिशन है इसमें, आपको क्या करना है, दिल से, सच्चाई से आपको वो चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बस बोलने की देरी है, बाबा आपको वो अनुभव देगा। तो इस विषय में भी अगर वो संस्कार को परिवर्तन करना है, तो वो काफ़ी ये नहीं कि एक बार बोलो कि बाबा मेरे को ज़रा मदद करो ना, ये मेरे को परिवर्तन करना है। नहीं, एक बार कहने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिटरली मुझे बाबा को प्रूव करना पड़ेगा कि सच में मुझे ये चाहिए, मेरे अंदर में बिल्कुल ये संस्कार पसंद नहीं करती हूँ, मुझे निकाल देना चाहिए। बाबा मुझे मुक्त कर दो, करके बाबा को मुझे प्रूव करना है, मेरे दिल अंदर की ये चाहत है कि मुझे इस सब संस्कार से मुक्त होना, तभी बाबा मदद करेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें तरीके हैं, किस तरीके से बाबा से वो एक्स्ट्रा हेल्प को हम आकर्षण करें। एक तरीका ये होगा कंटिन्यूअसली उसी विषय में सोचना, प्रतिबिंब करना, रिफ्लेक्ट करना, मन में मन की बुद्धि की आँख उसी विषय के ऊपर फ़ोकस करके रखना और सुबह और शाम को लगातार उस विषय के बारे में सोचना कि मुझे ये इससे मुझे मुक्त होना है। इसके पीछे साइंस है। ये बहुत ही क्लियर और पावरफुल साइन हमें मिलेगा बाबा को। बाबा को भी पता पड़ जाएगा कि सच सही बात है, इस आत्मा को शायद ये तो बिल्कुल अड़ गया है, इसको तो संस्कार ही परिवर्तन करना है। तो ठीक है, मैं तो अभी आने वाले हफ्तों में मैं एक विज़न बॉक्स बनाने वाला हूँ, एक विज़न हाइक, क्योंकि पूरा दिन या आधा दिन या फिर कुछ घंटों के लिए काम करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ये काम करना है, एक विज़न रखना है। आपका जो एम है ना, जो बनना चाहते हो, अपने आप को उस पे रूप में देखो और अपने आँखों के सामने सदा अपने भविष्य स्वरूप जो बनना चाहते हो, उसको देखो और उसको जीवित अवस्था में देखो, एक जड़ मूर्ति के रूप में नहीं। और उस दृष्टि को, उस बात को, उस विज़न को आप ऐसे ही पकड़ के रखना और एक्स्ट्रा हेल्प बाबा से अगर लेना चाहते हो, तो सेवा में आप हाज़िर कर लो। जो सेवा आपको मिले, हाँ, कर लो। ये कार्मिक बॉन्डेज है, बाबा के साथ एक बहुत सुंदर, सकारात्मक, शक्तिशाली कार्मिक बंधन, कर्म बंधन बाबा के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा है ना? और बस ये कहना है, बाबा आपकी सेवा में मैं सेवा में आऊँगी और मैं कोई चॉइस नहीं करूँगी। आप जो सेवा बोलेंगे, मैं वो सेवा करूँगी। आप जो मुझे सेवा देंगे, मैं वो सेवा करूँगी और मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं है और देखिए क्या मैजिक चलता है। अगर ऐसे करेंगे ना, जो आपको जो चाहिए ना, वो बाबा आपके लिए करेगा। ये बहुत सुंदर अनुभव मेरे को है। एक क्लास में जापान से एक बहन आई थी, उसने ये शेयर किया, उस सिस्टर ने। उसके लिए मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट था और 21 दिन वो भोग बना के, अमृत वेले से पहले भोग बना के बाबा को भोग लगाती। वो जब मैंने सुना मेरे मन को बहुत छू गया और मुझे भी ट्राई करना है और मैं बहुत एफिशिएंट बन गया था करते-करते। पहले आधे घंटे में बना लेता था। अगर सब कुछ रेडी है तो उससे भी कम समय में मैं बनाने लगा। 3 वीक्स मैंने किया। सच में अंदर में कुछ तो बदला है मेरे अंदर। एक अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैं कुछ और सोच रहा था करने को मन में, परंतु मेरे अंदर बहुत कुछ हुआ।
एक कुछ आइडियाज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे होगा। एक्स्ट्रा हेल्प बाबा से कैसे आप खींच सकते हो, एक्स्ट्रा संस्कार को कैसे जागृत कर सकते हो, दिव्य संस्कार को। एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए मेरी विशेष मंजिल को प्राप्त करने के लिए मुझे। तो मेरे पास तो और 5 मिनट है बोलने के लिए। इज दैट राइट योगेश भाई? हाँ जी बिल्कुल, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने मेडिटेटिव जर्नी, योग के साथ विचार सागर मंथन करना चाहता हूँ आपके साथ। सिट अप राइट, सीधे बैठ जाइए अपनी पीठ को सीधा करते हुए। अंदर बहुत शांत हो जाइए, बहुत शांत। अपनी अटेंशन को श्वास के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कुछ क्षणों के लिए। किस तरीके से आपके श्वास अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। और थोड़े समय के लिए उसी श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। अभी आपके मन में ये जो पुराने संस्कार है, अर्थात ये जो मध्य के नए दुखदाई कमजोर संस्कार है, उसको इमर्ज होने दीजिए और इस संस्कार को एक संकल्प दीजिए। आप देख सकते हैं बहुत स्वाभाविक रूप दिखाई देगा जो इन संस्कारों को प्रेजेंट करेगा। नहीं तो आप एक इमेज, एक रूप बनाना अपने मन में। आपके इस रूप से कनेक्ट, जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति से बात करने से पहले उनसे रूबरू होते हैं, उनको देखते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, इसी तरीके से आप इन संस्कारों से के संबंध में कनेक्ट होना, इस रूप से कनेक्ट होना जिसमें ये संस्कार है। आप ही का अपना रूप है और इस रूप से आप पूछिए, क्या आप तैयार हो मुझे छोड़ के जाने के लिए? पूछिए, तैयार हो ना? जाने के लिए जवाब सुनिए। गहरी शांति का अभ्यास में उसका जवाब मिलेगा। सुनिए, अपने आप से पूछिए, ये स्वरूप से पूछिए, तुम्हें क्या चाहिए? शांति से जाने के लिए आपको क्या चाहिए? मुझे छोड़ के जाने के लिए शांति से आपको क्या चाहिए?
जवाब सुनने की कोशिश कीजिए। अगर कोई जवाब भी नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, और आपकी ये स्वरूप से आप एक संबंध बना के रखें। इस रूप से आप पूछिए, अगर क्या आप जाने से पहले मुझे कुछ कहना चाहते हैं? ये आपके अंदर के कमजोर संस्कारों का स्वरूप है। क्या आपको कुछ कहना है मुझसे? क्या कोई आखिरी सुझाव मुझे देना चाहते हैं जाने से पहले? 2 युगों से मेरे अंदर बैठे हो, अभी मैं आपको विदाई दे रही हूँ। देखिए, बहुत ही मैच्योर्ड स्वयं को देखिए, उस कमजोर स्वरूप से अलग स्वयं को देखिए। बहुत ही दृढ़ और बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप आपका खुद का है। और आप देखिए, वो आपका ही कमजोर स्वरूप आपसे विदाई लेकर जा रहा है। बाय बाय कर दीजिए। और वो जाते हुए देखिए, और जा रहा है आपसे दूर, बहुत छोटा होता जा रहा है, बहुत ही छोटा 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 होकर कंप्लीटली आपके साइड से दूर होते होते गायब हो गया है। आपके मन में अभी आपके नए स्वरूप को लेके आइए। आपको जो आप बनना चाहते हो, और वो रूप को देखिए एक शक्तिशाली मुस्कुराहट के साथ। आप उस रूप को देखकर अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आपका ही वो बहुत ही संतुष्ट, शक्तिशाली और स्थिर अवस्था से भरा हुआ ये रूप है। ये सभी अनुभवों के लिए बहुत अंदर से कृतज्ञ महसूस करें। आखिरी ये 30 क्षण अपने आंतरिक नए स्वरूप की इस दृष्टि को आप ऐसे ही बना के रखें। आपका खुद का मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशनुमा चेहरा देखिए, आपका खुद का संतुष्टता से भरा हुआ वो आंखें, अलौकिकता की रोशनी से भरा हुआ वो मस्तिष्क, और ये रूप आपका रखो, जीवित रखना, शक्तिशाली रखना और बहुत बड़ा रखना। अपने आप को देखे। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छा रहा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू ब्रदर माथिया। बहुत ही अद्भुत था ये अनुभव। बहुत प्रैक्टिकल टिप्स देते हो आप अपने खुद के अनुभव से। हमेशा संगम युग के इन अंतिम घड़ियों में हमको स्वयं को अपग्रेड करना है
और नई नई आध्यात्मिक स्ट्रैटेजीज बाबा समझाते हैं जो आप उसको अपने सरलता से अपग्रेड बातों को समझा। ओके, स्टे विद अस। आखिरी कुछ क्षण में चंद्रबेन को हम ऑनर करना चाहते हैं। ब्रदर पैर को मैं इनवाइट करता हूँ उनके अनुभव शेयर करने के लिए। चंद्रबेन का जो आज अपना पार्थिव शरीर छोड़ के अव्यक्त होने का ये जो हुआ है, पैर मार्शल बहुत ही पुराने भाई है। एक 1 मिनट साइलेंस हम उनके इमेज को देखते हुए हम उनको शांति का वाइब्रेशंस देंगे। एक मिनट के लिए हम इनको देखेंगे, दृष्टि लेंगे, शांति के वाइब्रेशंस देंगे। ओम शांति। ओम शांति योगेश भाई और दैवी परिवार के सभी सदस्यों को सिस्टर चंद्रू के बारे में बताने के लिए कहा है। 1979 पहली बार मैं मिला था सैन फ्रांसिस्को में, डेनिस बेन के साथ सेवारत थी। वास्तव में एक एग्जीबिशन था अफेयर की तरह, बहुत अलग अलग धार्मिक संस्थाओं ने वहां पे अपना अपना स्टॉल रखा और बाबा का बिल्कुल बीचों बीच बहुत अच्छा था। जैसे मैं बाबा के पास आया तो बहुत कम बाबा के जो पहले पहले आत्माओं से मैं मिला था, उनके चेहरा देखकर ही अंदर बहुत खुशी। पर चंद्रबेन के सेवाओं के सक्सेस और उनके अचीवमेंट से मैं बहुत खुश। इतना ज्यादा समय तक वो लगातार सेवा करती रही। और वो जिस सेंटर में है, उस सेंटर में जितने भी बहनें हैं और भाई हैं, सबके सभी विजयी रतन हैं और ये डिवाइन फैमिली हमारी है। और उनके अनुभव से मैंने समझा, वो जब बहुत ही छोटी थी वो ज्ञान में आई बाबा के पास। वो माँ भी ज्ञान में थी। 1948 10 साल की उम्र में बाबा के पास आई और वो बाबा के बारे में, मधुबन को जाने के बारे में बोलती थी और यज्ञ की बातें सुनाती थी और सदा ही वो मुरली की बातें, यज्ञ की बातें, बाबा के साथ के अनुभव की कहानियों की बातें सुनाती थी। ईस्ट एंड वेस्ट दोनों को मिलाकर एक टीम की तरह बना दिया है।
अमेरिका से सबसे पहले ग्रुप इन्होंने ही बाप दादा के सामने लेके आए और मेरे लिए तो ये गॉड मदर है। ब्रह्मा बाबा के बारे में वो जो बातें कहती थी ना, मेरे लिए वो रियल लगता था, वो एक एक्सट्रैक्शन नहीं लगता था। और मैं जब दिखाता था लोगों को, लोग समझते थे यही होगी फाउंडर ब्रह्मा कुमारी इसकी, क्योंकि कोई मिले नहीं ना ब्रह्मा को बाबा से। तो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जो भी बातें यहाँ हमारे लिए चंद्र बहन में से 90 ब्रह्मा 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, व्यक्त हुए, और जैसे ये आकर मैसेंजर की तरह आते थे और बोलते थे, साकार में थोड़े लोग बाबा से मिले हैं। सिस्टर चंद्र साकार बाबा का प्रभाव ब्रह्मा चंद्रबेन के ऊपर बहुत ज्यादा था, और अपने जो पूर्वज है यज्ञ के, उनके बहुत प्रभाव चंद्रबेन के ऊपर था। क्योंकि आप मुझे कोई प्रश्न, आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो और 2 मिनट में बात करना चाहूंगा बस। योगेश, आपसे कुछ पूछना है? तो मुझे पता है योगेश, योगेश मुझे पता है ना, तुमको ना मातिया की सैंडविचेस बहुत पसंद है, क्योंकि वो सुबह भोग लगा लगा कर बहुत कुछ अच्छा सीख ली। बाबा को रोज अगर भोग लगाना शुरू करेंगे अमृत वेले पे, वो तो वाव है। और एक संकल्प कि थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सिस्टर कैरन और सेंटर इंचार्ज यहाँ पे, वो रिलेट करते थे, ये कहानियां अनेक कहानियां वो रिलेट कर रहे थे, और हम लोग सुन रहे थे, हाँ ये बात भी सही है, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है, करके हम वो कहानियों को, इनके जीवन के अनुभवों को हम याद कर रहे थे। ब्रह्म बाबा जब वॉक पे जा रहे थे तो ऐसे ही हाथ पकड़ के चंद्रबेन को लेके चले जाते थे, कोई छोटी बच्ची थी, और फिर उनको लगता था कि बहुत ठंडी है, अरे बच्ची बहुत ठंडी है, चलो करके पीछे लेके घर वापस चल। मतलब ये कोई हाथ पकड़ना मतलब मनुष्य के हाथ पकड़ना नहीं है। हाँ, पर ये एक स्मृति होती है, मैं मनुष्य के बच्चे के हाथ पकड़ी या फिर मेरे बच्चे की, एक एक फ्लैश, वो उस वक्त वो महसूस करती थी, ये कुछ महीने। और ब्रह्मा बाबा अपने अंतिम जो स्वरूप बनाया, व्यक्त फरिश्ता, उस स्वरूप बनाने से पहले कुछ ही महीनों की बात है, उस वक्त की बातें हैं जो चंद्र बहन उनके साथ अपना समय बिताकर अनुभव किया। मम्मा को भी मिली, मम्मा 64, पूरी परिवार साथ में आए ज्ञान में, परंतु वो इनको ज्यादा बाबा यूज करता था। और बाबा ने कहा कि तुम पता है बच्ची, तुम ना विदेश में जाकर सेवा करोगी, अनेकों को ज्ञान में लाओगे। फिर मुझे एक बात आपसे पूछना है कि ये विशेष आत्मा की क्या योगदान है आपके आध्यात्मिक यात्रा में? स्टेबिलिटी, कंपैशन, मिक्स्ड विद डिसिप्लिन। क्योंकि चंद्रबेन तो मुझे, मैं जब 20 साल का था ना तब से मुझे जानते थे, ये मेरा भाग्य है। सिस्टर मोहिनी कहती थी ना, जिस तरीके से सिस्टर मोहिनी कहती है कि दादी जान की के अंदर हमारा भाग्य है।
यही लोग हैं, यही हमारी दादियाँ हैं, जो हमारे भाग्य बनाए हैं। हमारा भाग्य इनकी नज़रों में इनके साथ बना है। बाबा ने ऐसे विशेष आत्माओं को चुना है। पर ये बहुत विश्वास पात्र, स्थिर और सिस्टर चंद्रू अर्थात पत्थर, एक पहाड़ की तरह स्थिर, दृढ़। वो भी हमेशा कहते थे, पैर भाई, पैर भाई, तुम भगवान से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम अभी तक यहाँ हो। वो हमेशा कहते थे, क्या कहूँ, बस ऐसे ही था। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। थैंक यू योगेश, मुझे बुलाया बात करने को। योगेश, अपना भी सुनाओ ना 2 बातें। मैं पर्सनली चंद्रू बहन के साथ इतना समय नहीं बिताया, प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस नहीं हुए। मधुबन में मिला था और मैंने बहुत सुना है। वो बहुत ही गहराई है इनमें, और इनका प्यार बाबा के लिए बहुत गहरा, और उनका विशेष रोल रहा सेवा में, और बाबा के साथ उसका संबंध बहुत विशेष और गहरा रहा। भारत के बाहर उनका जो सेवा का पाठ है वो बहुत महान था। तो बहुत सालों तक उन्होंने वो निभाया, बहुत क्लासेस प्रोग्राम्स करते हुए अनेकों को लाभ पहुंचाया। बाबा की मुकुट में ये एक रतन है, विशेष रतन है। और मैं देख रहा हूँ कि ड्रामा किस तरीके से जा रहा है। बस यज्ञ को संभाल के रखे हुए इन आत्माओं को हम ऑनर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे आने वाले समय पे हम इनके बारे में बहुत बातें हम सुनेंगे, सीखेंगे। इट्स लाइक इसलिए आज मैं तुरंत तुम्हें बुलाई, क्योंकि आप ना फैमिली जैसे हो, इसलिए बुलाते ही आप आ गए। शुक्रिया, आप हमसे जुड़े हो और आपके दिल की भावनाओं को शेयर करने के लिए। समय हो गया है, इसलिए हम मातेया बहुत बड़ी शुक्रिया, शुभकामनाएं ब्रदर मातेया और ब्रदर पेयर मार्शल। हम सब अभी योग करेंगे विश्व शांति के लिए 10 मिनट। बाकी सबको गुड नाइट। ओम शांति।